जो बच्चे जेईई मेन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए अपडेट है कि जेईई मेन की जो सेशन 1 और सेशन 2 के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो अवेलेबल हो गए हैं। इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट्स लिखी हुई है। जो डेट्स हैं वो यानी कि 28 अक्टूबर आज से स्टार्ट हो गए हैं और ये फॉर्म जो चलेंगे वो 22 नवंबर तक चलेंगे। अब जैसे कि फॉर्म आया तो आपको हाथ फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 1 हफ़्ते बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी अगर ग्लिच वगैरह हो तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे चाहें तो आप जनवरी और अप्रैल का दोनों का फॉर्म एक साथ ही भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको खाली जनवरी का भरना है, आप चाहे दोनों भी भर सकते हैं और चाहें तो खाली जनवरी का भी भर सकते हैं। दोनों भरने से क्या होता फ़ायदा होता है, थोड़ा सा फ़ीस का फ़ायदा मिल जाता है, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप दोनों देना चाहते हो तो पहले ही दोनों के फॉर्म भर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने दोनों के फॉर्म नहीं भरे और सिर्फ जनवरी का फॉर्म भर दिया तो आप बाद में अप्रैल का फॉर्म भर पाओगे, जिसकी एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है 31 जनवरी। तो अप्रैल के लिए आप बाद में भर सकते हो, चाहे तो अभी भर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। देखो लिखा हुआ है, जो ड्यूरेशन होगी वो कितनी होगी, 3 आवर्स होगी, यानी कि पेपर 1, पेपर 2A, पेपर 2B, तीनों पेपर 3 घंटे के होंगे। जिसके अंदर अगर आप दोनों करते हो, BR का बी प्लानिंग जो बोथ है वो 3.5 घंटे का होगा, ठीक है। अच्छा, जो एग्ज़ाम होगा वो सुबह 9 से 12 और दूसरी शिफ्ट का जो होगा वो 3 से लेकर 6 बजे के बीच का होगा। एग्ज़ाम की फ़ीस क्या रहेगी, जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका मेल के लिए 1000 रुपये है, फीमेल्स के लिए 800 रुपये है। अगर आप जनरल EWS भरते हैं या OBC NCL के हैं तो आपको मेल के 900 रुपये देने हैं, फीमेल को 800 ही देने हैं, वो सेम टू सेम है। उसके बाद जो SC ST वाले हैं, PWD हैं, उनको मेल फीमेल दोनों की 500 रुपीज़ की फ़ीस रहेगी। जो थर्ड जेंडर है उनकी भी 500 रुपीज़ फ़ीस रहेगी, ठीक है। ये पेपर 1 और पेपर 2A, पेपर 2B का जो है वो फ़ीस वगैरह यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप दोनों भरते हो तो कितनी फ़ीस पड़ेगी वो यहाँ पे आपको दे रखी है। इस पूरे बुलेटिन में सारी जानकारी होती है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे पेमेंट वगैरह करनी है, वो सब इसमें जानकारी है। कौन कौन से कॉलेजेस होंगे, है ना, कितने पैटर्न क्या होगा, पैटर्न वगैरह सब आपको दे रखा है। जो पेपर 1 होगा उसमें PCM आएगा, PCM के अंदर MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे और जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT मोड में होगा, ठीक है। फिर पेपर 2A बता रखा है, पेपर 2B, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सब है। बट मेन चीज़ ये है कि अभी फॉर्म को लिए आपको ध्यान रखना। उसके बाद बात आती है एलिजिबिलिटी की। तो जो एज क्राइटेरिया है वो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर अपीयरिंग इन JEE 2025 देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। और कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, जो बच्चे 2023 में पास हुए हैं, 24 में पास हुए हैं और 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सब बच्चे JEE मेन का फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है। 2025 में अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दोगे बोर्ड का, क्लास 12 का, तो आप JEE मेन दे सकते हो। अगर आपने 2024 में एग्ज़ाम दिया तो भी दे सकते हो, 2023 में दिया तो भी दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि JEE मेन का जो एग्ज़ाम है वो 3 साल तक दिया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, साफ सुथरी बात है कि 3 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह के बारे में दे रखा है। बाकी इसमें कुछ अगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर वो रह जाती है तो आपको आने वाली वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी जो मेन चीज़ है वो यही थी जो आपको बताया गया, ठीक है। आई होप को समझ आ गया। कोई डाउट तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। और कोई डाउट तो आप ईमेल कर सकते हो, ईमेल आईडी भी दे रखिए, ईमेल करके भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ पाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।